हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बोले तो मस्त। आप सुन रहे हैं आई लव यू। आई लव यू की पिछले पार्ट में क्या सुना था वो जाकर पीछे सुन लीजिएगा। अब नए स्टार्ट, जहाँ पर खुशी रोज से बात कर रही थी और बात करते ख़त्म करके अपने घर आ जाती। घर आके अपने बेड पे सो जाती। ठीक रात के 12 बजे उसके रूम की डोर लॉक खुलती है और उसके मॉम डैड प्लस रोज एक साथ आके उसे बर्थडे विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू खुशी, हैप्पी बर्थडे टू यू। उनके साथ उनकी दादी भी होती है प्लस उसके भाई भी होते हैं। आज थी खुशी का बर्थडे। खुशी बहुत खुश थी। तो उठती है, जैसे उठती है अपनी मॉम को डैड को सब फैमिली को हक करती, खास करके रोज़ को कस के हक करती और उसे कहती थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोग को मेरी बर्थडे याद करना। हम तो हर साल ये रखते हैं। अच्छा मॉम, मुझे आपसे कुछ मांगना है। ओके दो, बोलो क्या मांग। मुझे पता है मैं जो मांगूंगी आप मुझे नहीं दोगे, बट एक गेम खेलते हैं। गेम? कैसा गेम? मेरी बर्थडे चल रही है, ठीक है। हम जब तक आप मुझे पकड़ोगे नहीं तब तक हम ये गेम खेलेंगे। मतलब जब तक मैं नहीं जीत जाती, जब तक मैं नहीं जीत जाती हम ये गेम खेलेंगे। कैसा गेम? मैं रात को 9 बजे 12 बजे से भागूंगी, ठीक 2 बजे तक आप मुझे ढूंढेंगे। घर से भागोगी तुम, ऐसा क्यों? तुम्हें जो चाहिए तुम मांग लो, हम देंगे नहीं। मुझे पता है वो चीज़ आप लोग के लिए इम्पॉसिबल होगी, शायद आप ना भी दें, बट मैं इस तरह से हासिल करना चाहती हूँ अपनी मेहनत से। ओके, तो तुम भागने का प्रैक्टिस करना चाहती हो? बिल्कुल मॉम। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ज़िंदगी में पहली बार आपसे जब भी कुछ मांगा तो आपने मुझे दिया, लेकिन ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। शायद आप ना भी दें, लेकिन वो मुझे चाहिए। ओके, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। नहीं, गेम खेलेंगे। अच्छा गेम क्या है? गेम के रूल कुछ नहीं, बस मैं घर से भागूंगी और 2 बजे से पहले आप मुझे ढूंढ लीजिएगा। अगर ठीक 2 बजे आपने मुझे ढूंढा तो आप जीती, अगर 2 बजे के बाद आपने मुझे ढूंढा तो मैं जीती। ओके, और जीतने और हारने वाले का क्या? आप कुछ भी नहीं ले सकती मुझसे, आप जीतोगी तो। अगर आप हारोगी तो मैं आपसे जीत लूँगी अपनी जीत की खुशी की गिफ्ट। तब से लेकर अब तक ये गेम चलता आ रहा है। चलता आ रहा है। और नताशा आ गई बीच में। ये गेम चलता आ रहा है, अब तक चल रहा था। जब हमने स्टार्टिंग में आपको सुनाया था, जब एक लड़की भाग रही थी रोड पर और उसकी मॉम से ढूंढ के घर ले आती है, ये स्टार्ट यहाँ से होता है। तब उसकी मॉम कहती है ओके ठीक है डन। और अब ये कब से करोगे? अगले साल। ओके, जैसी आपकी मर्ज़ी। तो उसके पापा कहते बेटा मांग लो जो मांगना है भाई, हमने आज तक किसी चीज़ के लिए तुम्हें मना नहीं किया है, और ये शर्त रखने की क्या ज़रूरत है। इस बीच में कोई उलट पुलट कोई काम हुआ तो डैड मैं आपको बता के भागूंगी, ठीक है। सिवाय मॉम को नहीं बताऊंगी आपको। और आप मम्मा की सर पे हाथ रख के कसम खाइए कि आप ये बात मम्मा को नहीं बताएंगे कि मैं भाग रही हूँ, यहाँ भागने के लिए कोशिश करो, ठीक है। ओके, लेकिन आपकी मम्मा आपको ढूंढ लेगी, वो आपकी मम्मा है। देखते हैं कितनी ढूंढती। ये क्या करो लोग, बर्थडे केक काटते एक दूसरे को विश करते, तो तब सब लोग बाहर चले जाते। तो रोज़ अपनी, तू पागल हो गई थी, अभी आंटी से ये बात कहने वाली थी। नहीं, इसलिए तो शर्त रखी है मैंने। और तू भागेगी? हाँ, मैं तुझे भी बता के भागूंगी, डोंट वरी। बाप रे यार, तुम मरने वाली हो या मारने वाली, पता नहीं, कुछ ना कुछ करूँगी, ठीक है। ये कहकर तो यहाँ एक दूसरे को साथ साइड में सो जाते हैं। अब रोज़ को अब जाके सोने की ख्वाहिश नहीं थी, इसलिए वो खुशी के साथ उसके बेड शेयर करके सो जाते। सुबह होते ही स्कूल के लिए निकलते दोनों। फिर वही रूटीन, सुबह होती है स्कूल, स्कूल से घर, घर से आज कोचिंग नहीं जाती क्योंकि कोचिंग में छुट्टी थी, इसलिए घर में रहते। घर में रहकर बोर हो रहे थे, तब वो अपनी मॉम के साथ कहती चलिए मॉम पार्क में चलते। अब पार्क में जाते ही वो रोज़, खुशी और रोज़ दोनों एंजॉय कर रहे थे। तब उन्हें एक छोटी सी पपी मिलती है, टॉमी, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाई थी टॉमी, वो मिलती है एक थोड़ी सी एक जगह पर। जैसे बेटा भूखा हो कुछ है, तब वो उसके पास जाते, उसे उठाते, लेकिन वो खुद को खारिश को जा रहा था, बहुत ज़्यादा को जा रहा था। तब उसकी मॉम कहती पागल हो, आज छोड़ो छोड़ो से, देख नहीं रही बीमार है। मम्मा क्यूट है, जस्ट शट अप बेटा, बेटा ये ऐसा नहीं करते, छोड़ो इससे, शायद बीमार है, इसके मालिक कोई आएगा इसे लेकर जाएगा। नहीं मुझे नहीं लगता, ये तो कुछ लेकर, हमें इस डॉग की ज़रूरत नहीं है, डॉग से दूर रहो, इसमें बीमारियाँ हैं। हाँ, इतना क्यूट डॉग है, मैं लूँगी। बेटा ऐसा नहीं किए थे,
मम्मा देखिए, हम इसे लेंगे हॉस्पिटल लेके जाएंगे, डॉक्टर के पास लेके जाए, डॉक्टर उसकी ट्रीटमेंट करेंगे तो बताएंगे, ठीक है। अगर डॉक्टर कहेंगे उन्हें रखना है, अपने पास रखना है तो हम उनके पास रख देंगे। अगर वो कहते हैं हम ले रख सकते हैं, प्लीज़ मम प्लीज़ 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 प्लीज़, क्यूट है, क्यूट 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 क्यूट, टॉमी 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 बोलूँगी, टॉमी कम हियर टॉमी। बेटा ऐसा नहीं कर, प्लीज़ मम प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आंटी बहुत क्यूट है, प्लीज़ हॉस्पिटल ले चल दे, इतना तो कर सकते हैं ना हम लोग। तब इन दोनों की बातें सुनकर मिसेस सिंघानिया उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। हाथ नहीं लगाते मिसेस सिंघानिया, खुशी प्लस रोज़ उसे देखते तो कहते हैं अच्छा हाथ मत लगाना, ग्लव्स पहन के हाथ लगा उसे। ओके मम्मा, ये कहकर दोनों हाथों में ग्लव्स लेकर उसे लेकर ठीक सीधे जानवरों के डॉक्टर के पास लेके जाते। डॉक्टर कहते कुछ मसले हैं इनमें, कुछ टेस्ट वगैरह करेंगे, इनका चेकअप करेंगे तो हम इसे छुट्टी दे देंगे और कह सकते हैं आपके साथ रह सकते हैं, लेकिन ये हमारा नहीं है, प्लीज़ डॉक्टर कुछ कीजिए ना। तब उसके कुछ चेकअप होता है, टेस्ट होते, तो डॉक्टर कहते हैं इतनी ज़्यादा मसले की बात नहीं, एक इंजेक्शन लगेगा, जिस इंजेक्शन की कीमत शायद ज़्यादा थी, इसलिए इसके मालिक ने अफोर्ड करने की वजह से बाहर फेंक दिया। ऐसे भी लोग होते दुनिया में। अच्छा कितने की इंजेक्शन है? 20,000 की। ओके, इतना तो इसकी कीमत नहीं होगी जितनी इसकी इंजेक्शन की कीमत है। हाँ, ये इंजेक्शन इतने लगती है साल पर साल, क्योंकि इनके भी अंदर कुछ बीमारियाँ डेवलप होती है जिसकी वजह से उनका इलाज ज़रूरी होता है, इसलिए ये इंजेक्शन इन्हें लगती है साल पर साल, साल में एक दफ़ा लगती है। और शायद इसे 2 दफ़ा से ये इंजेक्शन नहीं लग रही, इसलिए इसकी एलर्जी कुछ ज़्यादा ही बाहर निकल चुकी है, और इसकी वजह से उससे जो मालिक थे उन्होंने डर के मारे इसे घर से निकाल दिए, क्योंकि उन पर भी असर कर सकती है ये बीमारी। तो इस इंजेक्शन से ये ठीक हो जाएगा बिल्कुल, अगर टाइम टू टाइम आप इसे इंजेक्शन लगाएंगे तो बिल्कुल ठीक रहेगा। और ये इंजेक्शन अब तो लेट हो चुका है, इस इंजेक्शन को हम इसके दूसरा डोज आएगा, उसकी कीमत थोड़ी कम होगी, बट इससे 10 लगेगी, और 10 लगने के बाद ये बिल्कुल परफेक्ट ठीक हो जाएगी। इसके खाने पीने का कोई मसला कोई नहीं होगा ना, बिल्कुल कुछ नहीं मसला नहीं होगा, बस आपसे टाइम से खाना खिलाइएगा, कुछ भी दीजिए, ये खुश हो जाएगा। तब वो अपनी मोम के कदमों के पास आके बैठती खुशी, डॉक्टर के सामने। डॉक्टर हैरान ये बच्ची क्या कर रही, तब अपनी मोम की गोद पे सर रखती है, क्योंकि जब भी खुशी को कुछ मांगना होता है अपने मोम से प्लस अपने डैड से, और इसी की यही हरकत करती है, सीधा जाके उनकी गोद पे अपना सर रखती है, और दोनों हाथ उनकी गोद पे और सर उनके ताइज पर रखती है और कहती है मम्मा प्लीज़, बेटा ऐसी बात नहीं करते, प्लीज़ मम्मा प्लीज़, अब प्रॉमिस मैं से संभालूंगी, इसका टाइम से खाना, इसका टाइम से नहलाना, सब कुछ मैं करूँगी, प्रॉमिस प्रॉमिस, बट मुझे चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ मम्मा। तब उसकी मम्मा कुछ सोचती है तो कहती ठीक है हम इसे ले जा सकते हैं, डॉक्टर के हम इसे घर ले जा सकते हैं, ऑफकोर्स ले जा सकते हैं, बस 2 इंजेक्शन से लगेंगे, फिर कल आप ले आएंगे, रेगुलर ही 10 इंजेक्शन लगेगी फॉर सॉरी गाइस, ये परफेक्ट ऑल राइट, वन टेक केयर, आप अपने साथ रख सकते हैं। ओके थैंक यू सो मच। हाँ ये इनकी तस्वीर निकाल के यहाँ पर लगा लीजिए, अगर किसी की भी होगी तो अगर पहचानेंगे तो आके से ले जाएं, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, कुछ लोग फ्रॉड भी होते हैं, बाकी जिसको तलाश होगी वो खुद मिल जाएगा, वरना ये समझिए ऊपर वाले ने आपकी बेटी के लिए गिफ्ट भेजा। सॉरी गाइस, कुछ ज़्यादा ही गास रही हूँ मैं, ऊपर वाले ने आपकी बेटी के लिए गिफ्ट भेजा है। ओके एंजॉय। अब आप इसे मैं थोड़ी देर से फ्रेश करके आपके हवाले करता हूँ। एक नर्स को बुलाते, नर्स से लेके जाते, इसको नहलाते धुलाते, और जब से निकाल के बाहर लाते तो उसकी मॉम भी शो, क्योंकि तब उन्हें मिली थी बहुत ही ख़राब हालत में पपी मिली थी उन्हें, मेला से, कीचड़ से, लकपक, भूखी प्यासी, इस तरह की मरी। लेकिन अब जब उनकी गोद में, अपनी बेटी की गोद में से देखते तो कहते अब घर जाके घर वालों को कैसे मनाऊंगी, अब मैं मना लूँगी, बस योर सपोर्ट मी ना, ऑफ कोर्स बेटा, मैं अब ज़िंदगी भर तुम्हारा सपोर्ट रहूँगी, सबसे बड़े सपोर्ट तो तुम्हारे पापा हैं, उनको पास चलो। आइडिया बुरा नहीं, ये कहकर सीधा निकल जाते ऑफिस, अपने पापा के ऑफिस में, क्योंकि उनके पापा ने एक ऑफिस खोला था और रिटायरमेंट हो चुके थे, तो एक छोटा सा ऑफिस खोला था। खुशी को नहीं पता उनके फादर अब क्या बिजनेस करते, बस ऑफिस के बारे में पता। तो अपनी मॉम के साथ, ब्रॉस के साथ सीधा उनके ऑफिस में चापा मारती है। से ऑफिस पहुंचते उसके डैड उन्हें देख कर कहते वाह व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज, क्या बात है, आज मेरी पूरी फैमिली मेरे सामने। ज़रूर कुछ 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 हुआ है,
कुछ हुआ है कशी खुशी? पापा। हाँ, यू लव मी ना? फरमाइश बताओ बेटा, क्योंकि जब जब तुम मुझसे ये कहती नहीं पापा यू लव मी नाउ, तो मुझे बताओ क्या चाहिए आपको? हाँ पापा। और जाके जो उसके डैड चेयर पर बैठे थे उसके पीछे जाके उनके गले में बाएं डाल के खड़ी हो जाती। तो उसके पापा कहते इतनी प्यार से, लगता कुछ बड़ी चीज़ मांगने वाली है हमारी बेटी। पापा। तब रोज़ कहती अंकल एक बात बताओ। पूछो। अब दोनों जो एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे तो उनकी नज़र रोज़ के सामने उसके सामने। हाँ बोलो बेटा, आप कुछ खाने के लिए मंगवाओ ना, मुझे भूख लगी है, पता है इसकी वजह से मैंने कुछ खाया नहीं। अब मेरी टमी बहुत कह रही है भूख लगी है, खाना दो, हम तुम्हारे पता नहीं क्या चूहे कह रहे हैं मुझे भूख लगी, कुछ मंगवाए ना, स्नैक्स जूस वगैरह, चिप्स भी मंगवा लीजिए मैं खा लूँगी। ये कहकर वो सामने वाले सोफे में जाके बैठ जाती है रिलैक्स होके, और उसकी मोम मतलब खुशी की मोम सामने वो भी उसके साथ जाके बैठ जाती है। तो वो कहते हैं मिस्टर सिंगानी कहते हैं तो तुम लोग को भूख लगी है, लेकिन यहाँ पर तो खुशी कुछ और कहने वाली, जो बात वो कहेगी उसके बाद आप थोड़ी सी चुड़ुम चुड़ुम करेंगे। जो बात आपसे खुशी कहने वाली उसके बारे में आप थोड़ी सी छुड़ुम छुड़ुम करेंगे, बात आप मान जाएंगे, ये बात तो हमें पता है, इसलिए थोड़ी सा नाश्ता। तब वो बात कर रही थी, तब उनके ऑफिस के अंदर किसी चीज़ की आवाज़ आती, जैसे कि एक छोटा सा पप्पी भौंक रहा हो। तब वो हैरान हो जाते और चारों तरफ देखते। तो रोज़ कहते बेटा आपने अपने मोबाइल का टोन बदले क्या है, किसी डॉग की आवाज़ रखी है क्या? डॉग तो नहीं कहा अंकल, पप्पी हुए वो। हाँ तो क्या वो रखा है क्या? नहीं, ये सामने तो बैठा है पप्पी। ओह सॉरी, इसका नाम टॉमी है, खुशी ने रखा है टॉमी। तब उसके पापा चेयर से उठ के सामने आते देखते सामने फ्रेश पे एक छोटा सा पप्पी बैठा हुआ है, उनकी तरफ देख रहा है और वो भौंक रहा था, छोटी सी आवाज़ भी कर रहा था। सॉरी मैं कुत्ते की आवाज़ नहीं निकाल सकती, ओके गाइस। तब उसके फादर कहते ये क्या है? पापा एक मिनट, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मॉम डैड के सामने मैं नहीं कर सकता ये सब, बिल्कुल नहीं। पापा आई लव यू ना बेटा, आई लव यू सो मच यू, बहुत प्यार मैं भी आपसे करता, बट ये वाली फरमाइश नहीं पूरा कर सकता बेटा। तो क्या कल रात तुम इस फरमाइश के बारे में बात करती अपनी मॉम से? नहीं वो तो कोई और चीज़ है, लेकिन ये मुझे चाहिए प्लीज़ पापा, प्लीज़ प्लीज़। पापा पता है बहुत क्यूट है, इसे इस तरह बाहर नहीं छोड़ सकते, जंगली आवारा कुत्ते इसके साथ पता नहीं क्या कर, प्लीज़ पापा प्लीज़ प्लीज़। हाँ मैं संभालूंगी, मैं प्यार करूँगी, मैं नहलाऊँगी, मैं सब कुछ करूँगी। बेटा नहीं प्लीज़ पापा। रोज़ आराम से अपने जो चीज़ें उन्होंने उनके फादर ने मंगवाई थी वो खा रही थी, ना इंसाफ़ी करके, इंसाफ के साथ बैठ के खा रही थी। और मिसेस सिंगानी भी उसे सपोर्ट करके खा रहे थे, सिर्फ खा रहे थे और उन्हें देख रहे थे। तब रोज़ कहते आप बहुत कमाल हो आंटी, मेरे से ओके से। देखिए जो बात आप अपनी सास ससुर से नहीं करने आता तो डायरेक्ट आप अपने हस्बैंड के कंधे पर बंदूक रख देते। दिस नॉट फेयर आंटी। क्या करे बेटा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहू की बजाय बेटे अपने माँ बाप से ज़्यादा अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। बहू ख़राब नहीं होना चाहिए ना बेटा। ये बात तो बिल्कुल ठीक कही है आपने, बहुओं को सास ससुर के सामने अपने आप को अच्छा पेश करना चाहिए। ये बात मैं अपने दिमाग में लिखूँगी, जब मेरी शादी होगी ना तो मैं भी इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान रख दूँगी कि मुझे अपनी सास ससुर को खुश किस तरह करना है और अपने हस्बैंड को किस तरह फंसाना है। ये बात ठीक है। मैं एक्सक्यूज़ मी, मैं अपने हस्बैंड को नहीं फंसा रही। हाँ पता है आंटी, जिस तरह आपकी स्माइल है ना उससे तो मैं 100% श्योर हो सकती हूँ कि आप अपने हस्बैंड को फंसा रही हैं और फिर आप इसके मज़े भी लेने वाली हो। आपके साथ साथ मैं भी लूँगी, ये लीजिए चिप्स और लीजिए ड्रिंक, एंजॉय द ड्रिंक। ये कह के फिर से दोनों सामने देख देता हूँ। मिस्टर सिंगानी कहते बेटा नहीं ये नहीं कर सकता मैं, तुम अपने दादा दादी को नहीं जानती, मैं आपको तो जानती हूँ ना पापा, प्लीज़ प्लीज़ डैडू, प्लीज़ डैडू, प्लीज़ डैडू। अच्छा ठीक है डैडू मत कहो मुझे, आई लव यू डैडू। ये कह अपने पापा के गले लगती। तब वो दोनों माँ बेटे एक दूसरे को देख के स्माइल करते और सामने देखते, जहाँ वो लोग इन्हें देख कर इंजॉय कर रहे थे। वो कहते वाह बड़ा खूब फंसाती है आप मिसेस सिंगानिया मुझे, क्या करें आपकी बेटी है,
आप वो मुझे फंसाते, मैं आपको फंसाती हूँ। लेकिन याद रखिए, आपको फंसाने के लिए इसने बहुत बड़ी चीज़ रखी है, पता नहीं क्या मांगने वाली है आपसे। उस चीज़ के लिए तो मैं भी परेशान हूँ। तब वो रोज़ की तरफ घूर के देखते हैं। रोज़ जो कुछ कहा रहे तो उसके गले में अटक जाती और कहती क्या। रोज़ कहती आंटी क्या, ऐसे कौन घूर के देखता है, मेरा चिप्स मेरे गले के अंदर अटक गया था। कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे पता नहीं चली है, जो तुम लोगों को मुझे बतानी चाहिए। आप चाहत से पूछ लीजिए, चाहत ने आपको टाइम दिया है ना, वो उस टाइम को एंजॉय कीजिए। और जब तक सॉरी जब तक खुशी नहीं कहेगी तो मैं आपसे क्या कह सकती हूँ, खुशी खुद कहेगी। और आप तो जानते हैं ना खुशी को, खुशी है, वो कुछ भी कह सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। बस तुम्हारी हरकतें ऐसी लग रही कि तुम्हें पता है कि उसे क्या चाहिए मुझसे, हमसे, सिर्फ मुझसे नहीं, हमसे, यानी कि पूरी फैमिली से। हाँ, ये तो वक्त आने पर आपको पता चल जाएगा ना कि खुशी को क्या चाहिए। आप एंजॉय कर, चलो आप लोग का खाना पीना होंगे तो चलें घर। इसको लेकर सोच लीजिए। मिसेस सिंघानिया खड़े होते हुए कहती है, अपनी साड़ी का पल्लू अपने कमर से लपेट कर खड़ी हो जाती, बिल्कुल एक खूबसूरत लेडी की तरह। और उन्हें साड़ी का कैरी करने की बहुत अच्छी आदत थी। अब पहले उनकी साड़ी का कलर बताते। उन्होंने लाइट पिंक कलर की सिल्क की साड़ी पहनी थी और उस पर छोटी छोटी सितारों वाले काम किए होते। तब मिस्टर सिंघानिया अपनी बीवी को देखते और उनके सामने आके कहते, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। एक्सक्यूज़ मी, बच्चे हैं तो क्या हुआ, उन्हें भी ट्रेन होनी चाहिए कि वो एक वक्त पे इन्हें भी अपनी लाइफ पार्टनर के साथ इस तरह चीज़ें को, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, घर चलते हैं। चलो फिर चलते हैं। ये कह चारों का काफिला अपने घर की तरफ रवाना होता है। ड्राइविंग मिस्टर सिंघानिया, सामने उनकी वाइफ बेटी, पीछे रोज़ और खुशी प्लस उनकी प्यारी सी टॉमी बेटा था। अब मिस्टर सिंघानिया परेशान अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं तो उनकी आंखों का इशारा समझ कर उनकी वाइफ कहती, अब लिए जिम्मेदारी तो पूरी भी कीजिए आप, क्योंकि ये अपनी बेटी को ये वादा आंखों से कहते हैं। खुशी है, आई लव यू डाडो। खुशी के नाम जैसे इसके फादर लेते तो बदले में खुशी अपने डैड को आई लव यू कहती है। तब मिसेस सिंघानिया हंसती हुई कहती है, सुन लिया, अब जवाब दे दीजिए अपनी बेटी को, आई लव यू टू बाबू। ये कहकर उनकी गाड़ी सीधे उनके घर के सामने रुकती, जहाँ पर गार्डन एरिया में सब फैमिली बैठी थी, सब दादा दादी प्लस लव एंड नेटिक, जो अपनी साइकिल से अपनी जीप से खेल रहे थे। तब वो देखते इनकी गाड़ी आती तो देखते दोनों बच्चे भाग के अपनी मॉम डैड के अब दी को लेकर घूमने गए थे जिस नोट पे, हमें भी घूमी करना था। नहीं बेटा, हम घूमी नहीं कर रहे थे, हम ऑफिस से आए हैं। तब वो खुशी के हाथ में एक छोटी सी पप्पी को देखते हुए कहती, अरे वाह क्यूट पप्पा, आप हमारे लिए आए, मेरे लिए आए, ये मैं नहीं लाया, तुम्हारी बहन लाई बेटा। तब उनके दादा, ये क्या लाई तुम लोग, ये इस घर में नहीं रहेगा। ओफो मम्मा, देखिए ना, आपकी पोती को पसंद है और आपकी पोती को जो चीज़ पसंद आती है उसे घर में लाती है। अच्छा, तो ये तुम्हें था इसलिए तुम्हारे ऑफिस में आए थे, ये बिल्कुल नहीं, इसे लेके जाओ कहीं और रख दो, किसी को दे दो, किसी को गिफ्ट कर, नहीं हमें चाहिए। चारों बच्चे एक साथ गार्डन के एरिया में घास पे आलते पालते मतलब पूरी तरह गार्डन के एरिया में बैठ जाते और अपने सामने पप्पी को रखते हैं। कहते हैं हम लोग हड़ताल करेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, कुछ नहीं करेंगे, हमें पप्पी चाहिए। सब एक आवाज़ में कहते हैं, हमें क्या चाहिए, पप्पी चाहिए, हमें क्या चाहिए, पप्पी चाहिए। खुशी, रोज़ प्लस उसके दो भाई। तब मिस्टर सिंघा ने अपनी मॉम डैड की तरफ देखते कहते हैं, अब आप देख लीजिए, आपकी पोती भूख पे बैठी है और आपकी पोती ने अब तक कुछ खाया नहीं। अब आप सोचिए आपको क्या करना। अच्छा ठीक है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मैंने किसी को हायर किया है, वो आएंगे 24 घंटे इसके साथ रहेंगे, नहीं 24 घंटे हम रहेंगे, बस इसके खाने पीने की सब ट्रेनिंग वो करवा देगा। जो मिस्टर सिंघानिया जो बात करे तो उनके वो बात साबित भी करते, एक आदमी आता है उसको रखते और उसको समझाते कि इसका काम क्या है। इस तरह टॉन भी उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। अब करते करते कुछ वक्त गुजरता, वहीं पर खुशी रोज़ जाती है। जैसे खुशी ने कहा था अपनी पढ़ाई पर फोकस करेगी, उसने अपनी पढ़ाई पर ही फोकस किया था, अपनी दोस्ती भी निभाती, अपने घर वालों के साथ खुश होती, लेकिन जहाँ पर ज़िंदगी को देखती उसके चेहरे पर जो स्माइल आती,
वहीं पर ज़िंदगी उसे देखकर इरिटेट हो जाती है, उसे देखकर इस तरह कुछ दिन जानता है। उनकी बात नहीं होती, बस नज़रों का एक दूसरे को देखते हैं। जहाँ ज़िंदगी उसे इग्नोर करती वही खुशी उसे देखकर खुश हो जाती है। इसे करते करते अब कुछ ज़िंदगी के खुशी के फादर ने ज़िंदगी के फादर के साथ एक साथ काम कर लिया। उन्होंने एक गैरेज खोली जहाँ पर ज़िंदगी प्लस उसके डैड आराम से वो काम करते हैं। सुबह में जाते हैं, रात को घर आते हैं। लेकिन इस बीच में कोचिंग में ज़िंदगी की ज़रूरत पड़ती है किसे, अर्चना को। तब वो पर्सनली जाकर उसे कहती है यार कुछ दिन तक आ जा। एक टीचर चली गई, उसकी शादी हो रही, शादी के कुछ हफ्ते कुछ महीने बाद वो ज्वाइन करेगी। उसकी मेरी खातिर मेरी माँ, आई प्रॉमिस खुशी वाली क्लास तुझे नहीं दूंगी। मैं डरती हूँ कि उससे, जो तुम मुझे कही तो खुशी वाली गिलास मुझे नहीं देगी। अच्छा, नहीं डरती? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, बस आके क्लास ले ले, मुझे कोई इतराज़ नहीं। ये कहकर ये लोग जाते हैं। तब दूसरी तरफ रोज़ और अर्चना, जो अब रूटीन ये थी कि ज़िंदगी पहले गैरेज जाती है, फिर वहाँ से तकरीबन 4 बजे अपने डैड से केक पर निकलती है। कहाँ? अर्चना की कोचिंग की तरफ, जहाँ उसे क्लासेस देनी पड़ती है, हायर क्लासेस। फर्स्ट आज ज़िंदगी को कोचिंग में इतने वक्त के बाद, क्योंकि जब से ये गैरेज का मसला है तब से उसने अपने फ्रेंड को टाइम नहीं दिया। तो अपने दोस्त के सामने आके खड़ी होती है और कहती है बताओ क्या काम है? आज ये सब्जेक्ट है साइंस का, तुमने पढ़ाना है, तुम इसमें माहिर हो, मैथ फिज़िक्स सब कुछ। क्या ये टीचर सारी क्लासेस लेती थी? लेती थी, लेकिन अरे आधे घंटे बाद तुम्हारी क्लासेस होंगी, क्योंकि इस बीच तुम्हें थोड़ा आराम की ज़रूरत। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, जितने क्लासेस होंगे मैं ले लूँगी, मुझे कोई टेंशन नहीं। लोग ऑफिस में बैठ के बातें कर रहे थे, तभी रोज़ आती उसके केबिन को बाहर से नॉक करती है, मैं कमिन मैम। तब अंदर आते देखती, मैम मुझे एक चीज़। तब वो उसे देखती है, किसे? अब मैं आपको उनकी एज बता देती हूँ, क्योंकि फास्ट फॉट कर रही हूँ मैं। अब तकरीबन उनकी एज है 19 साल। रोज़ 19 साल की, खुशी 19 साल की। अब वो लोग थोड़े मैच्योर हो चुके, मैच्योर क्या, अभी भी उनकी कॉमेडी चलती रहती, हंसी मजाक चलते रहते। वही उनका तंग करना रोज़ को, वही उनको तंग करना, खुशी को देखना, खुशी को ज़िंदगी को देखना होता है, और ज़िंदगी इग्नोर करती है, प्लस ये सब होता है। वही दूसरी तरफ एक और कपल, एक और लड़की जो एक किसी से प्यार करने लगे, वो आती है। हाय, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, ये तुम्हारे लिए। लिसन, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती, मुझे पता है तुम मेरे लिए क्या फील करती हो, बट आई डोंट इंटरेस्ट विथ यू। मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है। ये क्या कह रही हो खुशी? बट आई नो, मैं फास्ट फॉरवर्ड बात करती हूँ, मुझे पसंद है ऐसी बातें करना। देखो आंचल, आई नॉट इंटरेस्ट विथ यू, मुझे इंटरेस्ट नहीं है तुम में, इसलिए तुम्हें कह रही हो क्योंकि तुम्हारा दिल ना टूटे। अरे मैं जस्ट फ्रेंड तुम्हारे साथ है वो, आई नो, बट प्लीज़ इग्नोर इट, आई एम सॉरी। अच्छा ठीक है, सॉरी, इट्स ओके। आज मैं जा रही थी, हमारी शिफ्टिंग हो गई है, मेरे डैड जा रहे हैं, तो इस वजह से लेकिन हाँ, तुम बहुत मिस करूँगी खुशी, तुम दोनों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा है हमारा, और खासकर तुम्हारे स्टोमी के साथ, उसके साथ भी बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। अब इस चीज़ को करते करते 3 साल हो चुके हैं। खुशी भागती है, उसकी मोम उसे पकड़ के लाती। आज तक किसी को पता नहीं चला कि खुशी की मोम को कैसे पता चल जाता है कि खुशी कहाँ भागती है। अब ये बात तो खुशी और खुशी की मोम जानते हैं, खुशी नहीं जानती, उसकी मोम ज़रूर जानती कि वो कहाँ भागती है। हर बार की तरह 2 बजे से पहले ही उसे ढूंढते हैं, क्योंकि अगर 2 बजे बाद उसे ढूंढेंगे, उसे पता है कि उनकी बेटी उनसे क्या फरमाइश करेंगी, और शायद उन्हें पता है कि उनकी बेटी को क्या चाहिए, लेकिन इग्नोर करते हैं। हाँ, जहाँ रोज़ आके खड़े होते हो केबिन, और ज़िंदगी को देखकर कहती, गुड आफ्टरनून मैम, आज आप यहाँ? हाँ, मैं कुछ दिन तक क्लास लूँगी तुम सबके। ओके मैडम, मैं चलती बाय। ये कह के और भागने ही वाली होती, तब अर्चना उसका कॉलर पकड़ के घुमा के उसे अपने सामने लाती है। आई, ये क्या कर रही हैं आप?
इस तरह कौन पकड़ के खींचता है मैम? मैं खींचती हूँ। कहाँ भाग रही थी? हाँ कहीं नहीं, बस ऐसी। तुम शायद किसी काम से मेरे केबिन में आई थी मोहतरमा, और अब भाग रही हो। हाँ हाँ, मैं तो ये रजिस्टर देने आई थी। टीचर ने दी थी आपके सिग्नेचर के लिए। तो बिना सिग्नेचर के लिए जा रही थी तुम? नहीं, मुझे हाँ मुझे पता है तुम कहाँ भागना चाहती हो और किसको ये खुशखबरी देना चाहती हो। तो जाने दीजिए ना मैम, वो बहुत खुश हो जाएगी। कुछ दिनों से परेशान है, पता नहीं टेंस है शायद। हाँ उसका बर्थडे आया, वो भागी थी फिर मिल गई, यही परेशानी। हाँ हाँ यही परेशानी है उसे। ओके, और तुम उस परेशानी को कम करना चाहती हो। हाँ, ये खुशखबरी देने के लिए कि ज़िंदगी कुछ दिन तक क्लासेस लेंगी उनका। सिर्फ उनका थोड़ी, हम सबका लेने वाली है ना वो। नहीं नहीं, तुम सबसे ज़्यादा वो खुश हो जाएंगी। ओके मैं जा रही हूँ, मैं जाऊँ? एक बात बताओ, तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही मेरे से भाग रही हो, क्यों? तब वो उनके सामने आती है। पता है, मैं एक टाइम होता था जब मैं कहती थी मैं प्यार नहीं करूँगी, मैं किसी से प्यार। ओके, तो तुम्हें भी किसी से प्यार हो गया? पता नहीं, बट हाँ अच्छी लगने लगी है मुझे बहुत ज़्यादा। ओके, तो तुमने उसे बताया कि तुम उससे पसंद करती हो, अच्छी लगने लगी कोई तुम्हें? बता दूंगी वक्त आने पर, जब तक मेरी दोस्त की खुशी उससे नहीं मिलती तब तक तो मैं इग्नोर इट। ठीक है, तो दुआ करूँगी तुम्हारी हमसफ़र तुम्हें मिल जाए। ये कहकर जाने ही वाली होती है आंचल, तब खुशी सॉरी रोज़ उसके शर्ट को पकड़ के अंदर खींचती है। ये क्या कर रही हो आप? ये क्या कर रही हो तुम? आपने पूछा नहीं मैं किससे प्यार करती हूँ? नहीं, मुझे नहीं पूछना, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पूछना। बस अपने दोस्त पर फोकस करो, तुम जाओ। फिर भी मैं बता देती हूँ। क्या है ना, मेरी दोस्त कहती है कि अगर जब आपको प्यार हो तो बता, लेकिन आपको बताने से पहले मुझे उसे बताना पड़ेगा। ये कह के वहाँ से चली जाती है। तब ज़िंदगी उसकी तरफ देखती, ये क्या चल रहा है? मुझे क्या पता हो क्या चल रहा है, उसे किसी से प्यार हो गया। जिस तरह वो तुम्हें खींच रही थी उससे तो मुझे कुछ और लग रहा था। हाँ, ज़्यादा दिमाग में जोर मत दो, बच्ची है मेरी नज़र में। पता नहीं क्या है। ये कहकर चलो तुम क्लासेस स्टार्ट करो। तब रोज़ भागते हुए आती है, वो टकरा जाती खुशी से। हाई, ये क्या कर रही हो यार? तू टेंस क्यों है? तुझे पता है ना, कल फिर से मम्मा ने मुझे पकड़ लिया। हाँ पता है, तू तो हर बार पकड़ी जाती है। तू तो नहीं बताती मम्मा को? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं क्यों बताऊँगी? तेरी दोस्त हूँ, तेरे सर की कसम खा के कहती, तेरी राज को अपने दिल में मरते दम तक निभाऊंगी। अच्छा ये बता, तू बहुत खुश है? अरे खुशी तुम्हारी, लेकिन खुश मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ इसलिए मैं खुश हूँ। खुशी? बताओ क्या अब खुशी है? तुम सुनोगे तुम भी खुश हो जाओगे। अच्छा ऐसी क्या खुशी है? क्या ज़िंदगी मेरे सामने आएगी, जो मैं इतने दिन से सिर्फ उन्हें दूर से देख रही हूँ, मेरे करीब रहेंगी, सामने आएंगी, मेरे सामने बैठेगी, मैं उन्हें देखूँगी, उन्हें देखते देखते काम करूँगी, ये करूँगी वो करूँगी। ओहो तांबा तांबा, कितना फास्ट बोलती है तू मेरी जान। यही समझ ले, तेरी ज़िंदगी तेरे सामने रहेगी। अच्छा कैसे? और अपने गैरेज में होती तुम्हें पता तो है। और पता नहीं मुझे उनसे मिलने में कितने दिन हो गए, 3 दिन से मैंने उसे ठीक से देखा नहीं है। झूठी, इतना भी झूठ ना बोल। रोज़ हम तुम्हारी बाइक पे बैठ के रोज़ उनके गैरेज के सामने से गुजरते हैं, और तकरीबन 10 मिनट तक तुम उनके सामने आधी दर करती हो ना, और वो गाना मैं लगाती हूँ, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है। इसके आगे की लाइन तू पूरी करती है, कैसे बता? तू गा फिर मैं बताऊँ। ठीक है तो सुन। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। पर अब खुशी कहती है, अफसोस है कि वो हमसे कुछ उकड़ा उकड़ा रहता है। ये कहकर दोनों हंसती हैं। खुशी कहती है ये वही ना बात। तब रोज़ कहती ये वही ना बात, तुम्हारी इस चेहरे की इस खुशी के लिए तो सब कर रही थी मैं। अच्छा ये बता, तू तो गई थी मिस अंचल के पास फाइल लेके, रजिस्टर लेके, हो गई सिग्नेचर? अरे यार तुझे जाना चाहिए था ना, तूने मुझे भेज दिया। मेरी जगह तू खुश होके आती इस बार। क्यों, वहाँ पर क्या लाठी निकल आई?
अच्छा, तूने उन्हें बता दी तू उनसे प्यार करती है? नहीं यार, जब जब उनके पास जाती तो मेरे दिल में ये देख तुम्हें पता है एक बार तुमने मेरी फीलिंग का किस कदर मजाक उड़ाया था? अच्छा, फास्ट दिल धड़कता ये होता है, याद है तुम्हें? अच्छा अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी। अब कैसे लग रहा है तुम्हें इस फीलिंग में जीकर? सच कहूँ तो बुरा, ऐसी फीलिंग नहीं होनी चाहिए यार, सच में ऐसी कोई फीलिंग होती है भला? उसे देखो ना सुकून ना चैन ना करार, कुछ भी नहीं, बस प्यार। लेकिन तुम्हें ये भी पता उनकी आंख में कोई फोल्ड है, तो वट, मुझे पसंद है, आई लव हर मिस अर्चना। क्या बात है, हमें प्यार भी हुआ अपने से बड़ों से, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, दो दोस्त थे। वैसे एक बात है क्या, हम दोनों की लाइफ में अगर दोस्ती बनेगी, जिस तरह हम बेस्टी वो भी बेस्टी, हाँ क्या मज़ा आएगा ना। आएगा तो सही, लेकिन मेरी वाली तो मुझे भाव नहीं देती। अब तुम्हारी वाली तुम्हें भाव देगी या नहीं ये मुझे नहीं पता यार। तेरी हालत देख के मैं डर रही हूँ इनसे प्रपोज करने को। वक्त आने पर कर लेना, कोई बात नहीं। अच्छा तू बताने वाली थी, क्या बताने वाली थी? तब वो बात कर ही रहे थे कि वो बताएगी कि ज़िंदगी हमारी किसकी ज़िंदगी मिस हमारी क्लासेस लेगी, लेकिन तब तक अर्चना उनकी क्लास में आ जाती है और कहती है एक्सक्यूज़ मी गर्ल्स एंड बॉयज़। सब लोग सामने देखते तो सब लोग उन्हें ग्रीट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। अब भाई प्रोफेसर क्लास में ये तो उन्हें ग्रीट करने के लिए खड़े रहेंगे, तो उनकी बात मुंह में ही रह जाती है। टीचर इंटर होती तो खड़े हो जाते सब लोग ग्रीट करने के लिए। अब वो सॉरी गाइस, थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हो गई। तो फिर तब मिस अर्चना कहती है, आप लोग को तो पता है आप लोग की टीचर की शादी होने वाली है, उन्होंने छुट्टी मांगी है, वो लोग अपनी शादी एंजॉय करें, और आपको उनकी शादी का कार्ड मिल चुका है। आई होप आप सब लोग उसकी शादी में जाके एंजॉय कीजिएगा ज़रूर। और अब आपको कुछ दिनों तक, जब तक वो टीचर फिर से ज्वाइन नहीं करती आपकी कोचिंग, आपकी क्लासेस, एग्ज़ाम आने वाले हैं फाइनल, आपकी क्लासेस और एग्ज़ाम आने वाले फाइनल, तो इसके लिए मैंने एक टीचर का बंदोबस्त किया है। आई होप आप लोगों को टीचर पसंद आएंगी, बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। उससे जितनी भी सवाल हो सके सिर्फ पढ़ाई के मुतालिक कीजिएगा, इससे ज़्यादा कोई भी ऊंची नीची पीछी वाली बातें मुझसे मत पूछिएगा। मतलब नॉर्मल तरीके से, जो शरारत आप बाकी उस टीचर के साथ करते हैं इनके साथ बिल्कुल मत कीजिएगा। ये बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है आप लोगों की, ओके गाइज। और आई थिंक आप लोग इनके साथ एंजॉयमेंट ज़रूर करेंगे, बट लिमिट में, अनलिमिटेड मत बनिएगा, ओके प्लीज़। आप अंदर आ जाइए। तब रोज़ खुशी की तरफ देखते, खुशी सर ने झुका कर कुछ रजिस्टर देख रही थी, वो सुन भी रही थी कि अर्चना मैम क्या कह रही है, बट रजिस्टर भी देख रही थी। तब उनमें उनको एक आवाज़ सुनाई देती, एक मीठी सी आवाज़ है। इस आवाज़ को सुनने के लिए वो कितनी बेताब थी, कोई खुशी से पूछे। तब झट से खुशी अपना सर उठा दी, और उसके चेहरे की खुशी रोज़ बयान नहीं कर सकती। तब रोज़ अपने मोबाइल को निकाल कर उसकी तस्वीर खींचती है। खुशी की चेहरे पर स्माइल और आंखों में चमक, और मिस अपनी टीचर ज़िंदगी को देख रही थी। तब ज़िंदगी आके कहती, हेलो एवरीवन, आप आई होप आपको मेरी इंट्रोडक्शन मिल चुकी है। तो मेरा नाम ज़िंदगी है, और आज से मैं कुछ दिन तक आपकी टीचर है। जो कुछ आपको मिस अर्चना ने बताया उस पर फोकस कीजिएगा, और अपने काम से काम रखिएगा। सबके सब, खास करके वो किसी एक नहीं सबको देखती, लेकिन जो इस लफ्ज़ों को सुन रहा है कि अपने काम से कम रखिएगा, फोकस यू स्टडी, तब रोज़ खुशी के कान के तरफ आके कहती, तुझे बोल रही है भाई अपने काम से काम रख, फोकस यू स्टडी, पढ़ाई कर, पढ़ाके की कीड़ी बन। तेरी बंदी तो पढ़ाकू कीड़ा बना रही है हमें। उनकी आदत है ना पढ़ाई करने के लिए, हमें पढ़ाने के लिए, मुझे मंजूर है। तो क्या ये बात बताने वाली थी? हाँ बताने वाली थी क्या, इसलिए तो कह रही थी तुझे जाना चाहिए था रजिस्टर के साथ, तूने मुझे भेज दिया। कैसा लगा सरप्राइज? थैंक यू सो मच, आई लव हर। ये क्या हो रहा है? ये मत कर, किस मत कर। तब अर्चना ने ये सब कुछ देखा, सिर्फ चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल लाती, लेकिन वो दिखाती नहीं कि वो स्माइल कर रही। और ज़िंदगी जो इस चीज़ को टोटली इग्नोर कर चुकी, तो अपने क्लासेस स्टार्ट करती। क्लासेस हो रही थी तब, बट क्लासेस स्टार्ट तो हो चुकी थी, लेकिन खुशी साहिबा बहुत खूबसूरत आंखों से
ज़िंदगी को देख रही थी। उसकी दिल की सुकून, उसका दिल का करार, उसकी पहली मोहब्बत, पहला इश्क कह सकते, उसके सामने बेटी उसे पढ़ा रही है। तो बंदा पढ़ेगा क्या, लिखेगा क्या, वो तो सिर्फ देख रही थी ज़िंदगी को, बहुत प्यार से देख रही थी ज़िंदगी को देखते तो ज़िंदगी अब एडिटेड हो चुकी थी इस चीज़ से। उसे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी कि वो अपनी पढ़ाई छोड़कर उस पर फोकस थी। तब ज़िंदगी ब्लैक बोर्ड पर एक सवाल लिखती है तो उसे बुलाती है लिखने के लिए। तो एक आवाज़ देती, खुशी आप यहाँ के इस आंसर को लिखिए, खुशी आप आके इस सवाल के जवाब को लिखिए। लेकिन खुशी साहिबा 3 आवाज़ पर भी नहीं उठती। आखिर में ज़िंदगी एक चौंक लेती, सीधा उसके दिल पर, चेहरे पर ने पूरा फोकस उसके दिल पर मारती है और चौंक सीधा उसके दिल पर लगती। तो वो कहती, यस मैम, यस 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 मिस, आपका शायद पढ़ने का ध्यान नहीं तो इसलिए गिर लो माई क्लास अभी, और इसी वक्त इस क्लास से बाहर चली जाओ। मुझे ऐसे बच्चे पसंद नहीं जो अपनी पढ़ाई को फोकस ना करे, पढ़ाई के अलावा सब चीज़ों पर फोकस करे। आई डोंट लाइक हर, इसलिए मुझे मेरी क्लास में ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो अपनी पढ़ाई को छोड़कर यहाँ वहाँ पर ताकाझाकी करे या अपनी पढ़ाई पर फोकस ना करें। इसलिए गेट लॉस माई क्लास, खुशी दफ़ा हो जाए मेरे क्लास से, बहुत स्ट्रिक्ट आवाज़ में कहती है। तब खुशी बिना कुछ किए सर झुका के बाहर चली जाती। लेकिन उसके चेहरे पर स्माइल थी और चौक जो ज़िंदगी ने फेंकी थी उसने लगी थी उसके दिल पर, लेकिन उसे लेकर अपने जेब में रख के बाहर निकल जाती। तब रोज़ गुरूर के गुस्से से ज़िंदगी की तरफ देखती है तो ज़िंदगी उसकी आंखों को देख के कहती है, तुम्हें भी कुछ कहना है? नो मिस, मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन एक तरीका होता है किसी को बुलाने का। आपने बहुत अच्छी तरीके से नहीं बुलाया मेरे दोस्त को। अगर आपको दोस्ती निभानी तो अभी क्लास से बाहर जा सकती मिस रोज़, मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना आप में ना आपकी दोस्त खुशी में। तब वो मुट्ठी कस के कुछ कहने ही वाली थी तो उसके पास जो लड़की थी, अरे तू पागल होगी, अभी तो मिस आंचल ने कहा था कि हमारी ये टीचर कितनी स्ट्रिक्ट है तो इससे पंगा क्यों ले रही है, तुम लोग तो पढ़ाई वाले बच्चे हो, कभी भी तुम लोगों ने ऐसी हरकत नहीं की, तो आज खुशी ने ऐसी हरकत क्यों की? प्लीज़ प्लीज़, अब तुम्हें भी क्लास से निकालेंगे, अगर तुम्हें निकालेंगे तो तुम खुशी को समझाओगे क्या कि इन्होंने हमें क्या पढ़ाया है, समझी? तब वो गुस्से का घूंट निकल के बैठ जाती है कि वो कुछ नहीं कहता। जब तक ज़िंदगी क्लास में थी वो बच्चों को पढ़ा रही थी, क्लास के बाहर नहीं जाती, ना क्लास के बाहर जाके खुशी को अंदर आने के लिए कहती है। जैसे उसका टाइम ख़त्म होता है तो ये आखिरी लास्ट लेक्चर था जो खुशी ने कोचिंग की ली, ज़िंदगी ने कोचिंग की ली थी, क्योंकि एंड में अर्चना ने उसे बुलाया था, वो भी बहुत ज़्यादा मिन्नत करने के बाद। अर्चना वहाँ से गुजरती किसी क्लास की तरफ जा रही थी, तब उसे खुशी नज़र आती तो जाके उसके सामने खड़ी होती है। पहले दिन में क्लास से बाहर? जी, आपकी दोस्त ने किया क्लास से बाहर। वजह हम दुनिया से बेखबर होके उन्हें देखने लगे, उन्हें इसी से नाराज़गी हो गई, फिर क्या था? हाय, कह दिया गेट लॉस यू माई क्लास, सब्जेक्ट इज फर्स्ट, नोट ताकाझाकी, ओनली पढ़ाई, फोकस माई पढ़ाई, बट आई डोंट लाइक इट पढ़ाई बिकॉज आई लाइक इट ज़िंदगी। कुछ ज़्यादा ही घटिया इंग्लिश बोल लिया आज तुमने, नॉर्मल बात कर लो। तो खुशी कहती ठीक है, नॉर्मल बात ये है, मैं फोकस उन पर कर रही थी, उनकी पढ़ाई पर नहीं, तो उन्हें गुस्सा आ गया, उन्होंने मुझे क्लास से बाहर कर दिया। और मुझे इस चीज़ का डर है कि मेरी दोस्त उसके साथ कोई बदतमीज़ी ना कर दे, क्योंकि बात अगर जब मेरी आती है तो रोज़ इस चीज़ को अवॉइड नहीं करती। अवॉइड तो नहीं करती, वाकई जब बात तुम्हारी आती है तो अच्छी दोस्ती है तुम दोनों की, इसी तरह रहा करो। गर्लफ्रेंड भी अच्छी बन जाएगी मेरी दोस्त, मुझसे भी ज़्यादा अच्छी गर्लफ्रेंड जिसकी भी बनेगी। हाँ, हो सकता है जिसकी भी बने वो खुशनसीब होगा, आपकी भी तो बन सकती है, क्यों? ओह अच्छा, ये बात है क्या? क्यों? अब तो हम मैच्योर हो चुके हैं, अब हमारी एज 19 साल की है, तो तुम लोग से बड़े हम हो चुके हैं, अब हमारी एज, नंबर मत लगाइए अपनी उम्र में। अगर आपको देखा जाए ना, रोज़ आपके लग जाएगी, परफेक्ट कपल लगोगे आप दोनों। कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही आज तुम, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ बात मेरी दोस्ती की आई थी, बकुल आपके दोस्त हो जो अपने दोस्त को सपोर्ट कर सकते, मैं कर रही हूँ उसके बिहाफ पर, बिल्कुल।
दोस्त है ना, तो हर चीज़ को शेयर करते हैं। अच्छा, तो आप लोग दूसरे को गर्लफ्रेंड भी शेयर करोगे? मैडम, आप बहुत बदतमीज़ लफ्ज़ बोल चुकी हैं। आई एम सॉरी, मजाक कर रही थी। मजाक में भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल मत कीजिए जिससे किसी के सामने वाले को हर्ट हो। हम बच्चे हैं, कॉमेडी करते हैं, मजाक मस्ती करते हैं, लेकिन ये लफ्ज़ बहुत बदतमीज़ वाली लफ्ज़ थी जो आपने कही। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। गुस्सा कर रही हो मुझ पर? तुम्हें नहीं लगता ये गुस्सा तुम्हें अपनी बंदी पर निकालना चाहिए? वो बनी कहाँ हमारी बंदी? जिस दिन बनेगी ना, उन पर गुस्सा नहीं, उन पर प्यार ही निकालेंगे हम। पता नहीं वो दिन कब आएगा कि हमें उन्हें मौका मिले कि हम उन पर प्यार निछावर करें अपना। आई रियली लव हर। ये तो मैं तकरीबन 2 साल से सुन रही हूँ लव हर, बट अभी तो तुम्हारी दाल गली नहीं। ठीक है, आपने मेरी दाल गली नहीं, लेकिन गल जाएगी। दाल का क्या है, जितना भी पकाओगे उतनी ही गल जाएगी, पर गल जाएगी मेरी दाल। लेकिन अगर आप मेरी रोज़ के बारे में सोचे तो बुरा नहीं है। फोकस योर स्टडी, मैं इतना कहूँगी। वेट अ मिनट, मैं 1 मिनट। बोलो। वो सच में आपसे प्यार करने लगी है। जस्ट शट अप। अब मैं कहती हूँ अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो, यहाँ वहाँ की बातें मत करो। और अगर तुम्हारे दोस्त के दिल में मेरे लिए फीलिंग लाई है ना, तो उसे मार दो, क्योंकि मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ इसमें। एक बच्ची पर इंटरेस्ट तो मैं नहीं कर सकती। किससे झूठ बोल रही हैं आप? मुझसे? आप तो अपनी ज़िंदगी मत बनिए, ज़िंदगी को ज़िंदगी रहने दीजिए। आप अर्चना है तो अर्चना बन के रहिए। और जिस तरह आपकी बातें, आपके लैंग्वेज ये नहीं कहती कि आप मेरे दोस्त में इंटरेस्ट नहीं है। जारिया, कुछ चीज़ ऐसी चीज़ मेरी दोस्त ने आपके अंदर देखी कि वो आप में इंटरेस्ट है और आप उनमें इंटरेस्ट है, बट सीरियसली वो आपसे प्यार करने लगी है। और शायद आपको प्रपोज करना चाहती, लेकिन डरती है। अब मेरा हाल देख कर वो डरती है कि मेरी मोहब्बत मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो उसकी मोहब्बत उसे एक्सेप्ट करेगी। मेरी मोहब्बत को भी यही प्रॉब्लम है, एज, नंबर ज़िंदगी का किस्सा नहीं होता। हम छोटे ज़रूर हैं, अब हम 19 के हो चुके, मैं भी 19 की, वो भी 19 की हो चुकी। तो तुम हमारी भी एज सुन लो। हमारी एज कितनी है जानना नहीं है हमें। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले अपनी फैमिली को एक्सेप्ट करवाओ, फिर हमारे सामने आ जाना। ओह, तो आपकी ये शर्त है? मेरी तो यही शर्त है। ज़िंदगी की बता नहीं सकती, मेरी यही शर्त है। फर्स्ट अपनी फैमिली को सपोर्ट करो, अपनी फैमिली के सामने रखो कि तुम किससे प्यार करती हो, फिर आके मुझसे बताना कि तुम्हारी दोस्त मुझसे प्यार करती है। हिम्मत नहीं है तुम लोगों को अपनी फैमिली के सामने ये बात कहने की कि यू आर लवर गर्ल, वो भी लड़की तो छोड़ो, तुम लोग ये नहीं बता सकते तुम एक लड़की में इंटरेस्ट है और दूसरी तुम लोगों से बड़ी है वो दोनों। इसलिए जो चीज़ तुम लोग की बस में नहीं वो मत करो, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। अब तुम लोग फाइनल टर्म में आ चुके, फाइनल लाइफ फेज के बाद तुम लोग अपनी रियल लाइफ में आने वाले हो, तो इन्जॉय डू योर लाइफ। अपने फ्यूचर की प्लान करो, ना कि उस फ्यूचर की प्लान करो जो हो नहीं सकता। इसलिए इन्जॉय, अपना ख्याल रखो। ये कह के अर्चना वहाँ से चली जाती है। अर्चना को जाते देख के ज़िंदगी गहरी खुशी एक सोचती है, उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तब इसके चेहरे की स्माइल चली रही थी, तो ज़िंदगी क्लास ख़त्म करके बाहर निकलती है। अभी बच्चे अंदर थे, ज़िंदगी पहले निकलती है तो उसे देखकर कहती है हाय। जैसे उसे इग्नोर करके आगे जाने ही वाली थी तो खुशी की आवाज़ आती है, हाय हमें भी देख लिया करो मेरी जाने मन, हम तो रास्ते में खड़े हैं आपके इंतज़ार में। तब ज़िंदगी पलट के उसको घूरती है, अपने लहजे पर कंट्रोल रखो, आप हमारे दिल पर कंट्रोल रखो तो हम अपने सब कुछ पर कंट्रोल रखेंगे, प्रॉमिस। आई लव यू, आई रियली लव यू। तब तब ज़िंदगी कहती है जस्ट शट अप, तुम्हें 10 दफ़ा कहा है अपनी हरकतें बंद रखो। ये हरकतें करके तुम मुझसे अपने प्यार की इजहार करके मेरे दिल में अपने लिए फीलिंग नहीं जगा सकती तुम, और तुम्हें जगाऊंगी, बहुत ज़्यादा जगाऊंगी, आपको इतना मजबूर करूंगी कि आप मुझसे प्यार करने लगो। इसलिए तो हर रोज़ आपके पास मेरे एक मैसेज आता है आई लव यू, जिसे आप सेंड करके भी जवाब नहीं देती। दिस नॉट फेयर। हर मैसेज में मेरा आई लव यू होता है। आखिरी दफ़ा कह रही हूँ, खुशी, फोकस यू लाइफ स्टडी, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो।
अगर तुम चाहती हो कि मैं कोचिंग में आके पढ़ाऊँ बच्चों को, तो अपनी हरकतों पर थोड़ा कंट्रोल रखो। अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो मैं कल से यहाँ नहीं आऊँगी, आई प्रॉमिस। और मैं किसी और टीचर का बंदोबस्त कर दूँगी। ओके ओके, कूल 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 कूल। हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि हम आपको आपके नज़दीक करीब देख सकते, इतना ही काफ़ी है। अब आप मम्मी इग्नोर करें, कोई बात नहीं, मेंशन नोट मेरी जान। ओके, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। आप आइए पढ़ाइए, हम पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब। जो आप नहीं चाहती तो ठीक है, हम पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, आई प्रॉमिस। हम नवाब बन के दिखाएंगे आपको, जो आप हमें बनाना चाहती हैं हम वो बन के आपको दिखाएंगे। बट हमारे दिल में आपके लिए जो प्यार है उसे तो हम कम भी नहीं होने देंगे। आपको पता है, वो उसके करीब जाकर कहते बिल्कुल करीब, फेस टू फेस, बस उनकी सांसें एक दूसरे को महसूस करते हुए तो खुशी की थी। आपको पता है, दिन ब दिन आपकी मोहब्बत हमारे दिल में और मेरे नसों में खून बन के दौड़ रही है। आपको नहीं पता शायद। लोग आप अब भी हमें बच्ची कहती हो, करते करते 2 साल हो चुके आपसे प्यार करते करते, आपकी इनकार सुनते सुनते। बट दर्द होता है, बहुत दर्द होता है जब आप इनकार करती हो ना हमें। लेकिन इस चीज़ की खुशी होती है कि हम अपनी ज़िंदगी को सामने रख कर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। मुझे कोई भी दुख नहीं है, कोई भी दुख नहीं। अच्छा सुना है तुम फिर से हार गई अपनी मॉम से। कहाँ तुम अपनी मॉम को चैलेंज करके बैठी हो कि तुम अपनी ख्वाहिश, अपनी चीज़, पसंद की चीज़ उनसे मांग सकती, लेकिन मुझसे तुम जीत भी नहीं पा रही हो। पता नहीं कैसे तुम्हारी मॉम को पता चल जाता तुम भाग रही। मुझे डाउट होता है कसम से, सच बताऊँ, थोड़ा और करीब जाता है उसके, और उसके करीब जाके उसके अपने हाथ को उसके कमर पर रखता है। अभी क्लास की छुट्टी नहीं हुई है, 5-10 मिनट बचते, लेकिन न ज़िंदगी ने अपना काम पहले तमाम कर दिया और चली जाती है। तब क्लास में उन्हें किसी को कड़ा कि जब तक कुत्ते की बेल ना बजे किसी को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। और जिस तरह का उनका ले जाता तो किस कमबख्त को उनके आगे डांट खाने की ख्वाहिश रखते थे। तो सब लोग खामोशी से अपने चीज़ें समझ रही है जो उन्होंने समझाई, और वो परफेक्टली समझाते हैं। सिर्फ एक दफ़ा दोबारा की उम्मीद मत रखो उनसे, ये वाली टीचर है वो। तब खुशी उनके कमर को पकड़ के अपने करीब और करीब करती है और कहती है, कभी कभी हमें डाउट होता है कि कहीं आप वो कारण तो नहीं मेरी मॉम को बताने वाली, कि मेरी मॉम को बताती कि मैं भाग रही हूँ, मैं यहाँ उन्हें मिलूँ। बट फिर सोचती नहीं, मैं तो भागती हूँ तो आप तो सुकून से सोती हो। मैं जब जब भागती हूँ और आप सुकून से सोती हूँ, ये सोच के मैं आपका नाम अपने दिमाग दिल से उस वे में निकालती हूँ, शक के वे में। बाकी आपका नाम मेरे दिल दिमाग मेरे राग, मेरे दिल की धड़कन, मेरे रगों के में जितने दौड़ते हैं नसें, उन नसों के अंदर जो खून दौड़ता उसमें आपका नाम है। तो मेरा प्यार आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आई लव यू सो मच ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी, मेरी जीने की वजह तुम हो। पता है, जब से तुम मेरी जो मिली ना मेरी ज़िंदगी, तब से मुझे मेरी पहली मोहब्बत की ज़रूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर क्या, मेरी पूरी फैमिली हैरान है कि मुझे उस चीज़ की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ रही है। नहीं तो मेरी ज़िंदगी, मेरी सांस से उसकी मोहताज थी, लेकिन नहीं, जब से तुम मेरी ज़िंदगी से आई हो, तुम मेरी ज़िंदगी में आई। सॉरी, मैं आपको आपको तुम कह रही, बट जब मैं तुम्हें तुम कहती हूँ ना, तुम मेरे दिल के करीब होती हो, बहुत ज़्यादा करीब। आप जब मेरी मोहब्बत को इग्नोर करेंगी तब मैं आपके करीब आती रहूँगी, तब मैं आपको अपनी मोहब्बत का इजहार करती रहूँगी। आई लव यू ज़िंदगी, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। और आप कह रही हैं ना कि मैं डरती हूँ कि मैं अपनी फैमिली को ये नहीं बता सकती। नहीं, बताने को मैं बता सकती, सब कुछ बताऊँगी और मैं बता के ही रहूँगी। आई लव माई ज़िंदगी, मुझे ज़िंदगी चाहिए, अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में, उनकी बाहों में बाँह डाल के रहना चाहती हूँ, उनके सीने पे सर रख के सोना चाहती हूँ, उनके गोद पे सर रख के सोना चाहती हूँ, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहती हूँ। इतना प्यार करना चाहती हूँ ना कि तब वो मुझसे कहे, बस करो खुशी, कितनी मोहब्बत करोगी मुझसे, इतनी मोहब्बत मत करो। और मैं उससे कहूँगा, नहीं, मेरी तो ज़िंदगी के लिए जितनी भी मोहब्बत करो कम है। आपकी मोहब्बत मेरे दिल में कम नहीं हो रही यार, मैं क्या करूँ, बिल्कुल भी कम नहीं हो रही।
हर पल लम्हा लम्हा आपकी मोहब्बत बढ़ती ही जा रही है मेरे लिए। आई प्रॉमिस मैं आपको बहुत खुश रखूँगी। तब ये सारी बातें खुशी ज़िंदगी की आंखों में आंखें डाल के कह रही थी। हाँ, थोड़ी देर के लिए खुशी की आंखों में थोड़ी सी आंसू आते हैं, क्योंकि हम इंसान कभी कभार थक भी जाते हैं। जिस इंसान से हम प्यार करते हैं, जिस इंसान को अपने प्यार का इजहार करते हैं, और सामने वाला आपकी प्यार को, मोहब्बत को इनकार कर रहा है। इसलिए तो मैंने कहा था आई लव यू। सामने वाले की एक तरफ हाँ, दूसरे की ना होती है। तो यही है इस स्टोरी की स्टार्टिंग थी और रहेगी। आगे सुनिए। तब खुशी और कहती है, मैं डरती नहीं, बस आपसे प्यार करती हूँ और करती रहूँगी जब तक मेरी सांसें हैं तब तक। जिस तरह मुझे मेरी पहली मोहब्बत की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपकी मोहब्बत की ज़रूरत मुझे सारी ज़िंदगी रहेगी। ये दिल, और उसका हाथ अपने लेकर उसे उसके कमर से एक हाथ हटाती है, उसका हाथ लेकर अपने सीने पर रखती है, दिल के पास जहाँ उसका दिल धड़क रहा था। पता है आपको, फर्स्ट टाइम जब मैं देखा था ना, फर्स्ट टाइम जब मैं सो रही थी कार में, आप हमारी गाड़ी ठीक कर रही थी और मैं सो कर उठी, एक सपना देख रही थी जब एक परी राजकुमारी, हाँ मम्मा जब भी कहानी सुनाती है ना, एक राजकुमार की, लेकिन मेरे अपने सपने में एक राजकुमारी को देखती थी, राजकुमारी। तब पहली दफ़ा मैंने जब आपको देखा था ना, मेरा ये दिल इतने ज़ोर से धड़का था, मैं डर गई थी कि मेरा दिल ही बंद ना हो जाए, इस तरह धड़क रहा है। तो तब वहाँ पर गाड़ी में एक गाना लगा था, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। पता है वो गाना आपने भी सुना था ना? आपने उस दिन तकरीबन कितने 3 साल हो चुके इस बात को याद करती हूँ मैं। वो दिन आज तक मेरे इस दिल और इस दिमाग में सेफ है। मेरा दिल, मैं आपको ये भी बता सकती हूँ उस दिन आपने कौन सी कलर के कपड़े पहने थे, कौन सा वेक्सपा आपके पास था, किस नंबर का था, एवरीथिंग मैं आपको भी खड़े खड़े यहीं पर सब कुछ बताऊंगी। फिर भी बता देती हूँ, अगर आप जानना नहीं चाहिए तब भी मैं बताऊंगी। आपने पिंक कलर की सूट पहनी थी, आपकी फ्रेंड की शादी थी, फ्रेंड की शादी को एंजॉय करके आप घर जा रही थी, घर से आप यहाँ आ रही थी, रास्ते में आपको हम मिले, आपने हमारी गाड़ी को ठीक किया। आप तब भी आपके चेहरे पर जो स्माइल थी, आपकी मेकअप नहीं किया था, हल्की सी लिपस्टिक लगाई थी पिंक कलर की, आँखों में काजल जो आपकी आँखों की रौनक को बढ़ा रही थी, आपके बाल ओपन थे, लेकिन जब आप गाड़ी को ठीक कर रहे थे बार बार हवाएं आपकी बालों को आपको तंग कर रही थी। तब आपने उस बालों को पोनीटेल बना दिया, पोनी के अंदर सेव कर लिया, और तब आपकी एक लट जो आपके माँ थे वो है टू जेड वो सारी बातें बता रही थी। जब उसने फर्स्ट टाइम ज़िंदगी को देखा था, जो फील किया था वो सब कुछ। आप कह रही है कि मुझे आपसे प्यार नहीं है, बस एक क्रश है। आप मेरी मोहब्बत की तौहीन मत करो ज़िंदगी। आपकी हर एक बात, तब मैं 16 साल की लड़की थी, यंगस्ट थी, आपने मेरी बात को मजाक में भी उड़ाया था। जब मैंने आपसे प्यार का इजहार किया था, आप हंसी भी थी मुझ पर, शायद हंसी भी होंगी। दिल में एक बच्ची आपसे प्यार करने लगी है। आपको फर्स्ट किस याद है मेरी आपके साथ? आप भूल जाएंगी, मैं नहीं भूलती। मैं जब बात ज़िंदगी की होती है ना, तो ज़िंदगी की कोई बात खुशी नहीं भूलती। कोई भी बात, चाहे खुशी की लाइफ में जितनी भी मुझे तकलीफ़ नहीं होती, आई एम हैप्पी। मेरी फैमिली अच्छी है, मेरे भाई बहन, मेरी सबसे बड़ी खुशी मेरी मॉम डैड, मेरे 2 भाई, मेरे दादा दादी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरी दोस्त, मेरी रोज़। हाँ रोज़, वो बहुत अच्छी है, उसे बहुत ज़्यादा तंग करती हूँ मैं, बट उसने कभी भी उनसे शिकायत नहीं की। हाँ वो मेरी चीज़ों से इरिटेट भी होती जब मैं कहती हूँ ज़िंदगी ये ज़िंदगी वो, और इरिटेट होती पर करती कुछ नहीं, बस उसके चेहरे पे एक स्माइल होती। पता है क्यों? उसे पता है कि ज़िंदगी खुशी के लिए क्या है, ज़िंदगी खुशी की ज़िंदगी है, तो वो खुशी की ज़िंदगी को किस तरह उसे उदास होने देती है। आप कहती है मेरी मोहब्बत एक बचपना है। हाँ है बच्चा, दिल तो बच्चा है, बिल्कुल बच्चा है, लेकिन बात आपकी आती है ना ज़िंदगी। आपका पहले दिन की मुलाकात से लेकर वो किस लिफ्ट की किस से लेकर जितनी भी ज़िंदगी, जितनी भी टाइमिंग मैंने गुजारी ना, आपको देखकर आपको छूने की ख्वाहिश होती है। ये नहीं कहती नहीं होती। अब हम जिस क्या कहते हैं,
देखिए ना, आपसे बात करके लफ्ज़ों को भी भूल रही हूँ मैं, लेकिन भूलूंगी नहीं। आप मेरी ज़िंदगी सब कुछ भूल जाओ, लफ्ज़ भूल जाओ, अपनी सबसे भूल जाओ, एवरीथिंग भूल जाओ, बट अगर मेरी ज़िंदगी मेरी है तो उसे याद रखूँगी मैं। जब आंखें बंद करके मरने भी वाली होंगी ना, तब भी आपको याद रखूँगी मैं मेरी ज़िंदगी। तो मेरी मोहब्बत को समझो, आई लव यू सो मच। ये कहकर वो उसके माथे पर प्यार से अपने होंठ रखती है, एक छोटी सी किस करके वहाँ से अंदर चली जाती है। ज़िंदगी अब शौक, वो सोच रही थी तब दूर से इन सारी चीज़ों को, सारी बातों को कोई सुन रहा था। दो, कोई नहीं, दो इंसान सुन रहे थे, दो, जिनकी आंखों में आंसू आते हैं। हाँ, वो जिसकी दोस्त रोज़, उसे पता है कि आज शायद ज़िंदगी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुई है। जिस चीज़ को अपनी फैमिली को बताना चाहती उस चीज़ को बता नहीं पा रही इस चीज़ से, तो दोनों की आंखों में आंसू थे। ज़िंदगी सुनती, रोज़ एक तरफ आंखों में आंसू लिए खड़ी थी और उसकी दूसरी साइड पे रचना भी खड़ी थी, उसके भी आंखों में नमी थी, उसके गिलासेस से उसके आंखें आंसू टिप टिप निकल रहे थे, क्योंकि वाकई आज खुशी को उन्होंने उदास देखा है। खुशी जो हर चीज़ में हंसती, मजाक करती, खिलखिलाती, शायद ये ड्रीम वो टूटते टूटते हो थोड़ी सी टूट रही है अंदर से, कि क्या कभी वो अपनी मोम से जीतेगी, क्या कभी वो मोम ये पता चल जाएगा कि उसे उसकी मोम्स तक कैसे पहुंचती है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और आप लोग